हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को देखें। शॉर्ट वीडियो ही रहेगी, लेकिन आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन मिलेगा जिसमें आपको चीज़ों को रिकॉल करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है, आप याद रखेंगे, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तहत होती है। भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सेकंड नंबर प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। वो कहाँ होती है? वो भारत में होती है। मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है शीतकाल में। आगे है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है तमिलनाडु राज्य में। यानी उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो तमिलनाडु राज्य में प्राप्त होती है। वहीं भारत में मानसून का जो प्रत्यावर्तन शुरू होता है वो सितंबर महीने से शुरू होता है। आगे है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत में जो मानसून का आगमन सबसे पहले होता है वो केरल राज्य में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वहीं भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है पश्चिमी विक्षेपों के द्वारा। भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। वहीं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो स्थित है, ये रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछी जाती है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये पुणे राज्य में स्थित है। आगे के भारत में सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर पाया जाता है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट प्रश्न और भी देखते हैं कि भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग जो प्राप्त होता है वो दक्षिणी पश्चिमी यानी साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होता है। कि भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग प्राप्त होता है जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर विकसित हो जाता है, वहाँ पे निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो विकसित हो जाता है। आगे है कि हिंद महासागर ग्रीष्म ऋतु में भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग के अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ बना रहता है उच्च वायुदाब। वहाँ पे उच्च वायुदाब जो है वो बना रहता है। आगे है कि जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे कहते हैं मानसून का विच्छेद। आगे है इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है, जिसे ITC जेड एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, वो स्थित है भूमध्य रेखा के तट पर। आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे आप गौर करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी आवश्यक आपके लिए होंगे। जैसे कि वर्षा ऋतु में देश में अधिकांश भागों में जो हवाओं की जो सामान्य प्रवाह होती है वो दक्षिणी पश्चिमी से यानी दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। आगे है कि हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में प्रभावित होती है, वो दक्षिण पूर्व और पूर्व से। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है, ये उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होता है। वहीं न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मेघालय का मासिनराम है। वहीं भारत में सबसे कम वर्षा का जो स्थान होता है, भारत में सबसे कम वर्षा जो है लद्दाख के लेह शहर में है। वहीं वर्षा के विषय में कुछ चीज़ों को हम देखते हैं ताकि एग्ज़ाम में आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। भारत में जो वर्षा ऋतु होती है वो सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर माह के मध्य होती है। जून से सितंबर माह के मध्य होती है, जिसकी विशेषता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का प्रवाह, निम्न वायुदाब यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत का निर्मित। विशेष तथ्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय
त्वरित झंझावत के साथ घनघोर वर्षा के रूप में मानसूनी पवनों की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा एवं अरब सागर की शाखा होती है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके लिए काफ़ी आवश्यक हैं, जैसे कि भारत में जो सितंबर महीने से मानसून के प्रत्यावर्तन शुरू होने का कारण है, जिसमें कि सूर्य के जो दक्षिणायन होने के कारण ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा जो होती है वो 1127 मिलीमीटर वर्षा है। भारत में अधिकतम लाभ देने वाले जो जल प्रबंधन युक्ति है वो वर्षा के जल का संचयन। झारखंड में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है और भारत में मरुस्थलीय विकास योजना का क्रियान्वित हुआ था वो 40 जिलों में होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वर्षा के संबंध में, जैसे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासिनराम में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा 549.2 मिलीमीटर दर्ज किया गया था। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट में एवं पूर्वी हिमालय एवं मेघालय क्षेत्र हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं ताकि आप एग्जाम में चीज़ों को जो है वो रिकॉल कर पाएँ। आगे हम चलते हैं, भारत में जो शीतकालीन वर्षा है, वर्षा की जो प्राप्ति होती है वो उत्तर पश्चिमी भारत में अधिक भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षेपों के द्वारा। प्रमुख वर्षा क्षेत्र जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उच्च वायुदाब में पश्चिमोत्तर भारत, जो कि सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण है, और जो पवन प्रवाह है उसमें उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर और भारत के पूर्वीय तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से होती है। तो ये इम्पोर्टेंट थे भारत में वर्षा से संबंध में, जिसमें कि हम लोग ने वर्षा से संबंधित विभिन्न चीज़ों को रिकॉल किए। विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद हुई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।